सुप्रभात बच्चों आज हम सभी हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि, लोकनायक, समन्वयवादी कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा विरचित रामचरितमानस, जो कि हिंदुत्व का और हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, जो ऐसा अनुपम और अद्वितीय ग्रंथ है जो केवल भारत का ही नहीं बल्कि संपूर्ण संसार का पावन और पवित्र ग्रंथ में से एक माना जाता है। उसी के एक सर्ग बाल कांड में से लेकर के धनुष भंग नामक शीर्षक जो आपके पाठ्यक्रम में है, आज हम सभी उसी का अध्ययन करेंगे और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि उसका अध्ययन करने के बाद आप लोगों को इसकी व्याख्या अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। तो गोस्वामी जी क्या थे, इसके विषय में दो पंक्तियां सुनना चाहूंगा कि हुलसी सुत तुलसी धन्य तुम्हें कविता कुछ ऐसी बनाई गयो, त्रेता में तो एक ही राम हुए कलि कौतिक राम बनाई गयो। तो चरण कमल जिनके लिए कहा जाता है कि वो हिंदुत्व के प्रतीक साहित्यकार हैं, और उन्होंने जो धनुष भंग शीर्षक आपके पाठ्यक्रम में है हाई स्कूल में, जिसके प्रसंग में कहा जा सकता है कि जिस समय जनक जी ने सीता जी का स्वयंवर रचा, तो स्वयंवर को जीतने के लिए, स्वयंवर में सीता जी का वरण करने के लिए देश देशांतर से अनेक राजा महाराजा आए, और उसी समय श्री राम और लक्ष्मण जी के गुरु विश्वामित्र जी को भी संदेश मिला कि आप भी आइए और इस धनुष यज्ञ को देखिए। तो एक चौपाई आती है रामचरितमानस में कि धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, चले हरषि मुनि वर के साथा। तो ये दोनों लोग केवल धनुष यज्ञ देखने के लिए गए थे, इनका आमंत्रण नहीं था, इनके गुरु का आमंत्रण था। तो वहां पर ये जब देखने के लिए गए, तो जब सभी राजा वहां पर जो आए हुए थे, पराक्रमी राजा थे, अहंकारी राजा थे, बड़े वैभवशाली थे, बहादुर थे, वो सभी राजा एक एक करके जब प्रयास किए और उन सभी का प्रयास असफल रहा, उस धनुष को हिला तक नहीं पाए, उसकी पतंचा चढ़ाने की तो बात दूर छोड़ दीजिए। तब जनक जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने यहां तक कह दिया कि वीर विहीन मही मैं जानी। तो इसके बाद में कि मुझे लगता है कि अब ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। तो गुरु का आदेश प्राप्त करके, गुरु का आदेश लेकर के, विश्वामित्र का आदेश लेकर के जिस समय श्री राम अपने मंच से उठे, अब बच्चों आप लोग अपने बुक में देखिए, बुक ओपन करिए और पहला दोहा देखिए। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन उभ्रंग। तो गोस्वामी जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस समय श्री राम जी अपने मंच से उठे, तो आप पहले कठिन शब्दों को देखें। उदित मतलब उदय होना, उदयगिरि उदयाचल पर्वत, जहां पर प्रातःकालीन सूर्य की पहली किरण पड़ती है, या जहां से जिसके पीछे से सूर्य का उदय होता है। रघुबर राम जी, बाल पतंग मतलब बाल सूर्य, बिकसे मतलब प्रसन्न होना, खिल जाना, संत मतलब विद्वान, सरोज माने अर्थात कमल, हर्षे अर्थात हर्षित होना, लोचन मतलब नेत्र, भ्रंग मतलब भौरे। तो बच्चों इसका अर्थ देखिए, गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस समय प्रभु श्री राम उस धनुष को तोड़ने के लिए उठे, तत्पर हुए, तो उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि मानो ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे मंच रूपी उदयाचल पर्वत के ऊपर, उदित उदयगिरि मंच पर, मंच रूपी उदयाचल पर्वत के ऊपर रघुबर रूपी बाल सूर्य का उदय हुआ हो, और उस बाल सूर्य को देख करके संत रूपी कमल खिल गए हों, और कमल के खिल जाने के बाद भौरे प्रसन्न हो गए हों, हर्षे लोचन भ्रंग, और उन संत महात्माओं के नेत्र चंचल हो गए, उनमें चमक आ गई, वो प्रसन्न हो गए, वो पुलकित हो गए। कहने का तात्पर्य यह है कि जब सूर्य का उदय होता है, तो सूर्य का उदय होने के बाद कमल खिल जाते हैं, और उन कमलों के अंदर बैठे हुए भंवरे, जो कि रात में उसका पान करते हुए उसी में बंद हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो जिसका प्रेमी होता है उसको देख करके वो प्रसन्न हो जाता है।
तो साहित्य में अगर देखा जाए तो सूर्य से प्रेम जो है वो कमलों का होता है, इसलिए सूर्य के उदय होने पर ही कमल खिलते हैं और चंद्रमा के उदित होने पर कुमुद खिल जाते हैं, क्योंकि वो उससे प्रेम करते हैं। ये बड़ी साहित्यिक भाषा है। और चंद्रमा के निकलने पर ही चंद्रकांत मणि पिघलती है, काले काले बादलों के आने पर ही मोर प्रसन्न होकर के नाचते हैं, और कमलों का खिला हुआ देख करके, कमलों को खिला हुआ देख करके जो भंवरे हैं वो भंवरे प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए सांग रूपक अलंकार के माध्यम से गोस्वामी जी ने इसमें अपनी बात को व्यक्त करने को कहा कि उदित उदयगिरि मंच पर, इसमें उदित उदयगिरि मंच आपने देखा कि दोहे के चारों चरण में लिखा हुआ रघुबर बाल पतंग, रघुबर बाल पतंग। फिर नीचे लिखा हुआ है संत सरोज, लोचन भृंग, बच्चों जब किसी पद में या किसी छंद में उपमेय में उपमान का अभेद आरोप हो जाता है तो वहां पर रूपक अलंकार होता है, लेकिन वही रूपक अलंकार तीन भागों में होता है, सांग रूपक, निरंग रूपक और रूपक। तो जिस पद के चारों चरणों में रूपक अलंकार होता है उसे कहते हैं सांग रूपक अलंकार। तो आपने देखा कि यहां पर उदित उदयगिरि मंच, मंच रूपी उदयाचल पर्वत, इसमें रूपक अलंकार है। रघुबर बाल पतंग, बाल पतंग मतलब होता है बाल सूर्य, और श्री राम रूपी बाल सूर्य। यहां पर संत सरोज, जो संत महात्मा थे, संत रूपी सरोज, और फिर देखिए लोचन भृंग, नेत्र रूपी भंवरे। तो आपने देखा कि यहां पर जो है सांग रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो उसी प्रकार से जैसे प्रातः काल होने पर सूर्य का उदय हुआ, सूर्य के उदय होने पर कमल खिले, और कमल के खिल जाने पर जो रात में भंवरे कमल के अंदर उसके कोष में बंद हो गए थे वो प्रातः काल होते ही निकल करके उड़ गए और प्रसन्न हो गए। उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार जब भगवान श्री राम धनुष का खंडन करने के लिए, धनुष का भंजन करने के लिए अपने उस मंच से उठे, जिसके लिए कहा गया कि उदयाचल पर्वत रूपी मंच, वो जो मंच था उदयाचल पर्वत के समान ऊंचा मंच था, उससे जब उठे तो उनको देख करके उस राज्यसभा में जितने भी लोग थे वो सब प्रसन्न हो गए। इसके लिए एक शब्द गोस्वामी जी ने लिखा संत, और ये संत जो शब्द उन्होंने लिखा तो ये प्रमुख रूप से जनक वासियों के लिए ही लिखा। वहां पर संत तो सभी थे, लेकिन जनकवासी जो थे वो वास्तव में संत थे। गोस्वामी जी ने और भी संकेत किया, और सभी जब नगरों की चर्चा की तो कहीं पर कोई दुष्ट है, कहीं पर कोई दुष्ट है, लेकिन जिस समय वो चर्चा करते हैं जनकपुर की, तो वहां पर कहते हैं कि पुरु नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। कि वहां पर जो जनकपुर है, जनकपुर के लोगों की विशेषता वो बताते हुए कहते हैं कि पुर नर नारी, जनकपुर के सभी लोग नर और नारी सुभग हैं। सुभग मतलब सुंदर शरीर वाले हैं, सुचि अर्थात पवित्र हैं, संता मतलब विद्वान है। इसलिए यहां पर संत का प्रयोग किया गया कि वहां के जो लोग थे जो उस धनुष को देखने के लिए आए थे तो वो सभी प्रसन्न हो गए। और धर्मशील, सभी धर्म का आचरण करने वाले हैं, ज्ञानी हैं और गुणज्ञ हैं। तो इस प्रकार से जब उन लोगों ने देखा कि श्री राम जी धनुष को तोड़ने के लिए खड़े हुए तो उनको देख करके वहां के जो लोग थे, जो संत समाज था, वो सब हर्षित हो गया। हर्षे लोचन भृंग, और उनके नेत्र रूपी जो भंवरे थे वो प्रसन्न हो गए। मतलब सभी जो है सभी की प्रसन्नता उनके नेत्रों पर दिखाई पड़ रही थी, उनके नेत्र चमक रहे थे, शरीर पुलकित थे और सभी बहुत ही प्रसन्न हो गए। आगे देखिए, नृपन के रियासा निशिनाशी, और जो राजा आए हुए थे और जब उन्होंने प्रयास किया और सीता को प्राप्त करने की मनोकामना रूपी रात्रि की समाप्ति हो गई। जैसे ही उन्होंने देखा कि श्री राम जी उठे तो ये परिवर्तन हुआ कि नृपन के रियासा निशिनाशी, जो भी राजा आए हुए थे और वो राजा सीता को प्राप्त करने की मनोकामना को अपने मन में लिए हुए थे, लेकिन राम जी को देख करके उनकी वो मनोकामना समाप्त हो गई। कारण क्या था कि कोई भी राजा वो धनुष को उठा नहीं पाया, हिला तक नहीं पाया। तो सबके मन में ये विचार था कि हो सकता है जनक अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दें और दूसरी कोई प्रतिज्ञा कर लें और हम लोगों को सीता की प्राप्ति हो जाए।
लेकिन जब उन्होंने राम जी को देखा तो उनकी वो आशा भी समाप्त हो गई। सीता को प्राप्त करने की वो आशा उनके मन में जो थी वो भी मिट गई। जैसे प्रातः काल होने पर, बाल सूर्य का उदय होने पर रात मिट जाती है, उसी प्रकार से राम जी को देख करके जो सीता को प्राप्त करने की मनोकामना थी वो भी मिट गई। बचन नखत अवली न प्रकाशी, वचन वाणी, नखत नक्षत्र, वाणी रूपी नक्षत्रों का चमकना बंद हो गया। मतलब राजा जो पहले बहुत ही प्रलाप कर रहे थे, वीरता की बातें कर रहे थे, अहंकार की बातें कर रहे थे, उन राजाओं का बोलना बंद हो गया। सभी राजा शांत हो गए और मौन होकर के बैठ गए। बचन नखत अवली न प्रकाशी, बचन रूपी जो नक्षत्र हैं, मतलब उनकी वाणी जो थी, वो जो पहले बखान करते थे वो सब समाप्त होकर चुपचाप बैठ गए। और मानी महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने, भय विशोक शोकोक मुनि देवा, बरसै सुमन जना वही सेवा। मानी महिब कुमुद सकुचाने, जो अहंकारी राजा हुए थे, कुमुद रूपी अहंकारी राजा, वो सकुचा गए। मानी अर्थात अहंकारी, महिब राजा, कुमुद, कुमुद के समान, शौचानी मतलब संकुचित होना, सिमट जाना। जैसे प्रातः काल होने पर कुमुद का मुंह बंद हो जाता है, वो सिमट जाता है, उसी प्रकार से कुमुद रूपी अहंकारी राजा भी संकुचित हो गए। कपटी भूप उलूक लुकाने, और जो उल्लू रूपी कपटी राजा थे, जो यह मान रहे थे कि अगर हम सीता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो किसी छल कपट के द्वारा उनको प्राप्त कर लेंगे, तो राम को देख करके वो भी जो उल्लू रूपी जो अब वो कपटी राजा थे वो भी कहीं पर छिप गए। जैसे प्रातः काल होने पर, सूर्य का उदय होने पर उल्लू किसी खो में, किसी गुफा में छिप जाता है और दिखाई नहीं पड़ता है, उसी प्रकार से वो राजा भी जो है शांत हो गए और कहीं जाकर के छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जना वही सेवा। और रात हो जाने पर, जब रात हो जाती है तो महाभारत काल से ही चकवा पक्षी जो कि श्रापित है, वो रात हो जाने पर अपने जोड़े से बिछड़ करके, बिछो हो करके रात भर शोक में डूबा रहता है, और प्रातः काल होने पर उसका शोक समाप्त हो जाता है और वो अपने जोड़े से मिल जाता है और प्रसन्न हो जाता है। तो उसी प्रकार से भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जना वही सेवा। तो जो कोक रूपी जो मुनि और देवता थे, प्रातः काल होने पर जैसे कोक पक्षी प्रसन्न होता है, वैसे ही भगवान राम को देख करके, श्री राम को देख करके देवता और मुनि भी प्रसन्न हो गए। कारण यह है कि इन दोनों को भी रात में भय होता है, और ये वहां पर जब देख रहे थे, उस दृष्टांत को देख रहे थे कि कोई तोड़ नहीं पा रहा है, तब उनको चिंता हो रही थी। इनको यह भय होता है कि दैत्यों की जो निशाचरी माया है वो रात में और भी प्रबल हो जाती है, इसलिए ये प्रातः काल को ही अपना शुभ समय मानते हैं। तो कोक पक्षी रूपी जो देवता और मुनि थे वो सभी भी प्रसन्न हो गए, और अपनी प्रसन्नता कैसे व्यक्त करते हैं? बरसै सुमन जना वही सेवा। वो सभी पुष्पों की वर्षा करके, पुष्प को वर्षा करके अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करने लगे। और इसी प्रकार से जब देखा तो गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि न सनुआय सुमांगा। गुरु मतलब गुरु विश्वामित्र के पद मतलब चरणों की, बंद अर्थात वंदना, सहित मतलब साथ में, अनुरागा अर्थात प्रेम के साथ। इसके बाद भगवान राम ने क्या किया? अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों की वंदना प्रेम पूर्वक की। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों की प्रेम पूर्वक वंदना की। राम मुनि न सनयाय सुमांगा, और राम ने मुनियों से भी आशीष की कामना की, आशीर्वाद लिया, उनसे भी आज्ञा ली। और सहज चले सकल जग स्वामी, मत्तु मंजू बर कुंजर गामी। और गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी उसी प्रकार से चलते हैं, सहज रूप से चल रहे हैं कि जैसे सुंदर श्रेष्ठ हाथी चलता है, कि चलत राम सब पुर नर नारी। ये ऊपर की लाइन देखिए, सहज चले जग सकल जग स्वामी। सहजता से ही, स्वाभाविक रूप से ही संपूर्ण संसार के स्वामी जो प्रभु श्री राम जी हैं, वो एक श्रेष्ठ और सुंदर हाथी के समान स्वाभाविक रूप से चलते हैं। और जब धनुष को तोड़ने के लिए वो उद्यत होते हैं, तैयार होते हैं और सहजता से चलते हैं, जब आगे बढ़ते हैं तो उनको देख करके, उनके सौंदर्य को देख करके, उनके तेज को देख करके
चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तनु भय सुखारी। जिस समय वो तोड़ने के लिए आगे बढ़े तो जब जनकपुर के लोगों ने श्री राम के सौंदर्य को देखा, उनके प्रभाव को देखा, उनके तेज को देखा, तो संपूर्ण जो जनकवासी थे, चलत राम सब पुर नर नारी, चलते हुए जाते हुए धनुष को तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हुए श्री राम जी को सब पुर नर नारी, सभी जनकपुर के जब लोग देखते हैं तो पुलक पूरी तनु भय सुखारी, पुलकित हो गए। पुलक अर्थात पुलकित हो गए, पूरी मतलब भर गए, तन मतलब शरीर, सभी के शरीर रोमांचित हो गए। ऐसे सौंदर्य को देख करके, ऐसे सुंदर दृश्य को देख करके सभी के शरीर पुलकित हो गए। भय सुखारी, और सभी प्रसन्न हो गए, सुखी हो गए। और सुखी नहीं हुए, भगवान राम को जब देखा तो अपने मन में कौन सी इच्छा करते हैं, कौन सी जिज्ञासा करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि बंदी पितर सूर्य सुकित संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। इतना ही नहीं, जब उन लोगों ने देखा कि राम जी जा रहे हैं तोड़ेंगे, अब इसमें जनकपुर के लोगों का स्वार्थ नहीं था, लेकिन इतना वो अवश्य चाहते थे कि अगर इनसे इनका विवाह हो जाएगा, अगर ये तोड़ देंगे सीता जी को प्राप्त कर लेंगे, और जब प्राप्त कर लेंगे तो ये पुनः कभी अपने ससुराल में आएंगे और इनके दर्शन होंगे। ऐसे सौंदर्य को देखने का, जिनको देखने मात्र से मेरा शरीर पुलकित हो गया है, सुखी हो गया है, हम लोग आनंदित हो गए हैं, तो ऐसे श्रेष्ठ पुरुष के फिर दर्शन होंगे। इसी जिज्ञासा से, इसी इच्छा से वो अपने पितरों की याद करने लगे, अपने पूर्वजों को याद करने लगे। बंदी पितर, बंदी अर्थात वंदना करने लगे, पितर पितरों की, सुर देवताओं के, सुकृत संभारे, और अपने पुण्य कर्मों को याद करने लगे। क्या कहने लगे? जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, जो हमने कभी जीवन में पुण्य कार्य किए हों वो देवताओं से कहते हैं, अपने पितरों को याद करके अपने कुल देवताओं से कहते हैं कि अगर मैंने जीवन में कोई अच्छे काम किए हों, पुण्यशाली काम किए हों, और उन पुण्यों का मुझको कोई फल मिले, तो उसका मिला करके जो भी फल हमको प्राप्त हो रहा है वो सब केवल इस तरह से मिले कि तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। तो मेरे सभी पुण्यों का सिमट करके केवल ये फल मिले कि तो मतलब फिर शिवधनु शंकर जी के इस विशाल धनुष को मृणाल की नाई, कमल की नाल की तरह, नाई अर्थात तरह, तो रहु राम गणेश गोसाई, है गणेश जी, श्री राम जी शंकर जी के इस विशाल धनुष को कमल की नाल के समान आसानी से तोड़ दें। बच्चों, अब इस दोहे में और लेकर के इस चौपाई तक, उदित से लेकर के, उदित उदय से लेकर के जो गणेश गोसाई, गणेश गोसाई गणेश गोसाई यहां तक जो है यह आपका होगा केंद्रीकरण। अब आप लोग देखें, जब आप उसको लिखेंगे तो आपके पाठ्यक्रम में हाई स्कूल में जो व्याख्या आती है वो 6 नंबर की आती है। 1 नंबर आपका संदर्भ का होता है, जो मैंने अभी बता ही दिया कि प्रस्तुत काव्यांश या काव्यखंड या प्रस्तुत पद्यांश आपकी पठित पाठ्य पुस्तक जो भी है हिंदी में संकलित धनुष भंग नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचनाकार हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान, भक्तिकाल के अद्वितीय कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और तुलसीदास जी के द्वारा विरचित रामचरित मानस के बालकांड से अवतरित करके धनुष भंग नामक शीर्षक में अवतरित किया गया है, उद्धृत किया गया है। ये आप लिखेंगे, आपका 1 नंबर का हुआ। जो मैंने आपको व्याख्या बताई आपकी 4 नंबर की हुई। आपका 1 नंबर बचता है जो होता है काव्य का सौंदर्य के लिए। देखें बच्चों, काव्य का सौंदर्य, काव्य का सौंदर्य डाल करके आप लोग पहले लिखेंगे भाव पक्ष। तो पहली हेडिंग होगी आपकी भाव पक्ष। भाव पक्ष कैसे लिखते हैं कि उसमें कवि की जो भावना रही हो, जिस विचार को उन्होंने व्यक्त किया हो, जैसी मानसिकता को लेकर के उन्होंने उस
काव्य का सृजन किया, जिसको बनाया, उनकी उस समय जो मनोदशा रही हो, उन सभी के भावों को इसमें लिखते हैं भाव पक्ष में। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसमें जनकपुर के उस सौम्य वातावरण का वर्णन किया, श्री राम के सौंदर्य का वर्णन किया, श्री राम को प्रकांड तेजस्वी मानते हुए उनकी तुलना सूर्य से की। इस प्रकार की भावनाओं को आप इसमें लिखेंगे, ऐसे ही आपका भाव पक्ष बनेगा। फिर आपका होगा कला पक्ष। तो कला पक्ष में हम लिखते हैं कि ये जो आपका जो बाहरी जो सौंदर्य है, आपके जो काव्य है, इस काव्य का जो बाहरी सौंदर्य है, जिसमें आपकी भाषा है, छंद है, अलंकार है, रस है, गुण है, शब्द शक्ति है, भावसाम है, ये सब आपका आता है बाहरी में, जिसे कहते हैं कला पक्ष। तो आप इसको लिखेंगे, जैसे भाषा हमने डाल दिया हेडिंग। तो बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस है, इसकी भाषा अवधी है। जहां पर भी इसका वर्णन होगा, अवधी भाषा का प्रयोग होगा। फिर अलंकार में देखिए, अलंकार में आपने देखा सांग रूपक अलंकार है, सांग रूपक अलंकार, और दूसरा इसमें अंत्यानुप्रास अलंकार है। अंत्यानुप्रास किसे कहते हैं कि जिस चरण के दोनों पदों के अंत में, पदांत में स्वर और व्यंजन समान हो। तो आप देखेंगे कि चौपाइयां जो होती हैं, उन चौपाइयों के चरण के अंत के पद समान होते हैं। कोई भी आप पद देख लीजिए, जैसे नृपन केरिया सा निसिनासी, तो बाद में शब्द आया ना सी, बचन नखत अवली न प्रकाशी, फिर देखो सी आएगा। तो ये पहचान होती है। जितनी भी चौपाइयां होंगी, उन सभी चौपाइयों में एक अनुप्रास अलंकार का भेद होगा, अंत्यानुप्रास। तो इस जो हमने छंद पढ़ाया, उसमें अंत्यानुप्रास है। अनुप्रास के 5 भेद होते हैं, जो कभी आएंगे तो हम आपको बताएंगे, जो भी टॉपिक आएगा। इसमें अंत्यानुप्रास है, और फिर जो है गुण में प्रसाद गुण है और माधुर्य का भी समावेश है। तो हम लिखेंगे प्रसाद और माधुर्य गुण। शैली, क्योंकि ये आपका जो महाकाव्य है रामचरितमानस, वो एक प्रबंध महाकाव्य है। तो जो भी इसमें से अगर कोई व्याख्या में आता है, पेपर में आता है, पूछा जाता है, तो उसमें एक सबसे पहले ये रहेगा कि प्रबंधात्मक शैली, प्रबंधात्मक शैली। और दूसरी, इसमें गोस्वामी जी ने श्री राम के सौंदर्य की विवेचना बहुत ही विस्तृत रूप में की है। तो दूसरी बनेगी विवेचनात्मक शैली। विवेचनात्मक। फिर रस, आपका जो दोहा था उदित उदयगिरि मंच से लेकर के बाल पतंग तक, उसमें अद्भुत रस है। जो यहां से था, अद्भुत रस है उसमें। और चौपाई जो आपकी है, उस चौपाइयों में श्रृंगार रस है, राम के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अब आपको अगर लिखना है तो आप इसी से संबंधित जो आपका भी ये पद्यांश था, उससे संबंधित आपको अगर भाव पक्ष लिखना है, तो इससे मिलता जुलता जो भी आपको भाव पक्ष लगे, आप उसको लिख सकते हैं। उसमें सूरदास जी का जो कृष्ण के लिए जो बाल जो सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि किलकत कान घुटरोवन यावत, मन में कनंद के आंगन, बिंब पकड़े बे धावत, मैया होना चरी हो गाय, मैया में तो चंद खिलौना ले हूं। तो ये सभी जो काल पंक्तियां हैं, ये सभी इस भाव पक्ष में सटीक बैठती हैं। तो बच्चों, आपको ये जो काव्यांश है समझ में आ गया होगा। और इसमें जो है, किसी को अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और एक एक शब्द का अर्थ आप लोग समझ लीजिए। समझने के बाद में जो आपको कहीं पर कोई और डाउट हो तो आप लोग पूछें। धन्यवाद।